हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम क्विक सिलेक्ट एल्गोरिदम करने जा रहे हैं और देखेंगे कि क्विक सिलेक्ट कैसे काम करता है और इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने पार्टीशन ऑफ एन एरे वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो देखिए और फिर क्विक सिलेक्ट समझिए, क्योंकि क्विक सिलेक्ट पूरा पार्टीशन ऑफ एन एरे के बेसिस पे ही काम करता है। तो अगर आपको वो समझ में नहीं आया है तो आपको क्विक सिलेक्ट समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्विक सिलेक्ट में होता क्या है। मान लो मेरे पास कुछ अनसॉर्टेड एरे पड़ी है इस तरह की, 8 5 1 2 3 4 6 7। ठीक है, कुछ इस तरह की अनसॉर्टेड है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 3 2 कर लेते हैं। ठीक है। अब मेरे को इस अनसॉर्टेड एरे में मेरे को चाहिए थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा? मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा? थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा 0 1 1 2 3। ठीक है। थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा 3 होगा, क्योंकि एक बार इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको सॉर्ट कर लिया। अब यहाँ से हम थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं। तो यहाँ से थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा ये है ना? तो जो ये मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वही तो ये है। अब ना इस थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट की पहले इंडेक्सिंग देखते हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो अब मेरे थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट की आप इंडेक्स देखो। मेरे थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरे सेकंड इंडेक्स पे है ना? अगर मैं ये बोलूँ मेरे को फोर्थ स्मॉलेस्ट चाहिए तो वो मेरा थर्ड इंडेक्स पे होगा। फिफ्थ स्मॉलेस्ट फोर्थ इंडेक्स पे होगा। फर्स्ट स्मॉलेस्ट मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट, तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही है वो तो मेरे जीरोथ इंडेक्स पे होगा। सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे होगा। तो इसका मतलब है कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल बी kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल बी एट k-1 इंडेक्स, है ना? kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा k-1 इंडेक्स पे होगा इन अ सॉर्टेड एरे, इन अ सॉर्टेड एरे। पर ये तो सॉर्टेड है नहीं, है ना? अगर इसमें मैं सेकंड इंडेक्स उठाऊं, मेरे को थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए, अगर इसमें मैं सेकंड इंडेक्स उठाऊं तो मेरे को 1 मिल रहा है, पर मेरे को आंसर क्या चाहिए? 3, है ना? तो ये तो गलत हो जाएगा। अब क्या इसके लिए, ये काम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमने एरे को पहले सॉर्ट कर दिया और वहां से फिर हम सेकंड इंडेक्स पे जो आइटम बैठा है उसको रिटर्न कर देते हैं और वही मेरा आंसर होगा। ये भी सही अप्रोच है। पर इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें? कि मतलब हम ऐसा करें कि यार मेरे को एरे बिना सॉर्ट करे ही मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट या फिर केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, उसको कैसे करेंगे तो देखते हैं। हम क्या करेंगे, इस पे पार्टीशन ऑफ एन एरे लगाते हैं। ठीक है। जब मैं इस पे पार्टीशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? पहले मेरे को थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको हाई को पिवट लिया, तो मेरे को क्या मिला? 1 नहीं 5 1 3 2 4 6 7 एंड 8। ठीक है। और इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं। अब जो मेरा 7 है ना, जो मेरा 7 है वो अपने सही इंडेक्स पे है। ये चीज़ तो हमें पता है कि जब पार्टीशन करते हैं तो पार्टीशन करने के बाद जो मेरा 7 होता है उससे सारे छोटे एलिमेंट उसके लेफ्ट में होंगे और उससे सारे बड़े एलिमेंट्स उसके राइट में होंगे, और वो खुद अपने सही इंडेक्स पे होगा। सही इंडेक्स का मतलब है कि जब मेरा एरे सॉर्टेड है तो जहां पे सॉर्टेड एरे में जो उसकी पोजीशन होगी वही उसकी पोजीशन पार्टीशन करने के बाद भी होगी। तो हमें ये चीज़ तो पता है कि अगर मैं पार्टीशन करूं तो मेरा वो एलिमेंट अपने सही इंडेक्स पे होगा, वो पिवट मेरा सही इंडेक्स पे होगा। तो 7 मेरा सही इंडेक्स पे है, पर इस 7 को ना सेकंड इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। हमें तो सेकंड इंडेक्स पे जाना है ना? थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए तो सेकंड इंडेक्स पे जाना है, मतलब एथ स्मॉलेस्ट, एथ स्मॉलेस्ट के लिए k-1 इंडेक्स, है ना?
तो थर्ड स्मॉलेस्ट के लिए सेकंड इंडेक्स पे जाना है। अब जब सेकंड इंडेक्स पे जाना है हमें, तो यहाँ से चेक करते हैं इसका इंडेक्स क्या है, 6। 6 तो मेरा 2 से बड़ा है। अगर 6 मेरा 2 से बड़ा है तो क्या राइट साइड में उससे उससे राइट साइड में उसके सारे बड़े एलिमेंट्स होंगे? तो मेरे को राइट साइड में चेक करने की ज़रूरत है? नहीं है ना, क्योंकि राइट साइड में सारे एलिमेंट्स अगर मेरे सेकंड इंडेक्स पे या फिर मेरे थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट से बड़े ही हैं, और वो खुद मेरे खुद पिवट से ही बड़े हैं, तो मेरे को राइट साइड में जाना है क्यों? मैं सिर्फ लेफ्ट की कॉल लगा लेता हूँ। मैं सिर्फ ये बोल देता हूँ कि लो से पिवट इंडेक्स -1 तक चेक कर लो भाई, कि उसमें मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, इसी के अंदर होगा, राइट साइड में नहीं होगा। इतना तो मुझे पक्का पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इस पार्ट के लिए हम वो लगाते हैं पार्टीशन। ठीक है, तो जब इस पे जाएंगे तो हम इसको पिवट उठाएंगे 6 को, है ना। जब 6 को उठाया, उसके बेसिस पे सॉर्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा, 5 1 3 2 4 6, यही मिलेगा। ये अपनी सही पोजीशन पे है, इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब 5 जो है, 5 मेरा 2 से भी बड़ा है, तो हमें उसके लेफ्ट में जाना है फिर से, है ना। अब उसके लेफ्ट में गए, अब उसके लेफ्ट में चेक करते हैं, हमने इसको पिवट उठाया। जब 4 को पिवट उठाया तो मेरे को क्या मिला, 1 3 2 4 एंड 5, है ना। इसकी इंडेक्सिंग करी, यहाँ से अब मेरा 4 थर्ड इंडेक्स पे है। 3 भी मेरे 2 से बड़ा है। अगर 3 मेरे 2 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, अब उसके लेफ्ट में जाना है ना। लेफ्ट में गए, हमने क्या किया, अब 2 को हमने पिवट बनाया, तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, और 0 1 2, ये मेरी इंडेक्सिंग हो गई। 1 2 3 किया। अब हमने चेक किया कि मेरा पिवट जो था, पिवट अभी मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है। फर्स्ट मेरा 2 से छोटा है, तो अब हमें राइट में चेक करने की ज़रूरत है ना। अब राइट पे जाएंगे, जब राइट पे गए तो राइट पे था 3, और 3 की इंडेक्सिंग चेक करते हैं। पहले 3 पे गए, 3 पे पार्टीशन लगाया, पार्टीशन करके मेरे को 3 अपनी जगह पे मिलेगा। सिंगल एलिमेंट के लिए तो पार्टीशन एक उसी वही जगह होती है ना। अब ये अपनी सही जगह पे बैठा है, 3 मेरा सही जगह पे बैठा है। तो जब 3 सही जगह पे बैठा है और उसकी इंडेक्सिंग क्या है, 2, और मेरे को क्या चाहिए था, 2, मेरे को 2 मिल गया, तो मतलब मेरा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट मेरे को मिल गया। और क्या मेरे को एरे को सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ी? हमने तो सिर्फ एक ही कॉल लगाई ना, हमने दो दो कॉल थोड़ी लगाई है। हमने ये थोड़ी बोला कि आप लेफ्ट वाला सॉर्ट करो, राइट वाला सॉर्ट करो। हमने क्विक सॉर्ट वाला काम नहीं किया। हमने बस अ, हमने पार्टीशन किया जब तक मेरा जो पिवट का इंडेक्स है वो मेरे kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट के इंडेक्स के बराबर हो जाए। अगर वो मेरे kth स्मॉलेस्ट इंडेक्स, मतलब थर्ड, मान लो मेरे को थर्ड स्मॉलेस्ट इंडेक्स चाहिए, तो अगर मेरा पिवट का इंडेक्स 2 के बराबर हो जाए, जो है k-1 इंडेक्स, अगर मेरा उसके बराबर हो जाए, तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसको कोड कर लेते हैं। हमें क्या करना है, पहले पिवट निकालते हैं, जो होगा एरे ऑफ आई। ठीक है, और अब हम पिवट इंडेक्स निकाल लेते हैं, जो होगा पार्टीशन एरे पिवट लो एंड हाई। ठीक है, मेरे को पिवट इंडेक्स मिल गया। अब मेरे को चेक करना है कि क्या मेरा पिवट इंडेक्स के से बड़ा है। अगर मेरा पिवट इंडेक्स के से बड़ा है, ठीक है, अगर मेरा पिवट इंडेक्स के से बड़ा है, तो मेरे को राइट साइड में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के तो छोटा है ना। मेरे को तो सिर्फ लेफ्ट साइड में चेक करना है। तो इसलिए मैं सिर्फ लेफ्ट की कॉल लगा देता हूँ, और मेरा लेफ्ट क्या होगा, लो से लेके पिवट इंडेक्स -1 तक, और के तो वही रहेगा। एल से अगर मेरा पिवट इंडेक्स के से छोटा है, तो मेरे को राइट की कॉल लगानी है ना। और वो क्या होगा, पिवट इंडेक्स +1 से लेके आई तक। अगर ऐसा भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरा पिवट इंडेक्स ही के बराबर है, तो उस पॉइंट पे रिटर्न कर दो जो एरे में पिवट इंडेक्स पे है। ठीक है, छोटा सा कोड है इसका, अब इसको रन करते हैं।
एक्सेप्ट हो रहा है, इसको सबमिट भी कर लेते हैं। देखो सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हमने इस पार्ट में हमने इस क्वेश्चन में कोई भी सॉर्टिंग नहीं करी है, हमने सिर्फ पार्टीशन के बेसिस पे ही ये डिसाइड कर लिया कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पार्ट नहीं आता है तो आप वो पार्ट पीछे जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।